बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो कराची से मोहम्मद तारिक भाई हैं, सैराब गोड कराची से। उन्होंने भेजी है। उन्होंने एप्सन का MPPT चार्ज कंट्रोलर लिया जो उनकी बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। उनको फिर मैंने उसकी सेटिंग करवाई, जिसके बाद वो ठीक से बैटरी को चार्ज करने लग गया है। तो ये वीडियो उन्होंने भेजी कि यूट्यूब पर अपलोड कर दें ताकि दूसरे दोस्तों की रहनुमाई हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके साथ क्या मसला पेश आया और उसका क्या हल था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? अच्छा, ये मैंने एप्सन का चार्ज कंट्रोलर लगाया है। पहले तो दूसरा लगा हुआ था, पहले भी एक वीडियो मैंने आपको सेंड की थी। तो कल से मैंने इसको लगाया और ऊपर 2 प्लेटें लगी हुई हैं 150 वाट की। तो उनका कनेक्शन भी पहले पैरेलल में था, तो अभी जो है ना उसका कनेक्शन भी सीरीज़ में गया है। तो कल से जो है ना चार्ज कंट्रोलर यही कंडीशन में है, मतलब कोई चार्जिंग मतलब शो नहीं हो रही, मतलब जैसे ऐसे ही बिलिंग हो रही है मतलब कल से। लेकिन लोड चला रहे हैं तो वो सही माने चल रहा है लोड। तो लोड जो है ना तकरीबन ऊपर से तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर आ रहे हैं दोनों प्लेटों में। जब लोड चलाते हैं तो तकरीबन आगे जो है ना बैटरी की तरफ जो तार जा रही है वहाँ पे जब चेक करते हैं तो तकरीबन 15 के करीब एम्पेयर हो जाते हैं, यानी इतना बढ़ा के दे रहा है। लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है इसकी, मतलब बैटरी जो है ना चार्ज नहीं कर रहा। तो इस तरीके से देखो, ये यूपीएस के अंदर ये लाइटें लगी हुई हैं, तो इसके अंदर भी ये एक ही लाइट जल रही है। बाद मतलब ऐसा होता है कि जैसे धूप अच्छी निकल आती है तो ये इसकी चार्जिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाती है। जब भी इधर लोड चलाते हैं तो फ़ौरन जो है ना इसकी चार्जिंग आखिरी उस पर चली जाती है। तो आखिरी मतलब उसका जो सेल नज़र आ रहा है यूपीएस का, वो उसी पे जाकर रुक जाती है और लोड चलता रहता है। और दूसरा ये है कि मैंने ये एक वो लगाया है, क्या नाम है, चेंज ओवर। तो पहले मैंने दोनों बैटरियों को एक साथ लगाया हुआ था और दूसरा चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ था, आपको पहले भी मैंने बताया था। तो उसके अंदर ये होता था कि दिन में तो हमारा लोड वगैरह सब कुछ चलता था, लेकिन जब रात को लोड शेडिंग होती थी तो रात को मतलब बैटरी बैकअप सही नहीं होता था। तो इस वजह से अब मैंने ये चेंज ओवर लगाया है। चेंज ओवर लगा के बैटरियों को मैंने अलग अलग कर दिया। एक बैटरी का कनेक्शन डायरेक्ट मैंने यूपीएस के साथ कर दिया और दूसरा जो है वो ये एप्सन कंट्रोलर के साथ कर दिया। अब ये चेंज ओवर है, ये जो ऊपर की 2 तारें हैं ना ये वाली, और ये जो है ना उसी बैटरी के हैं चार्ज कंट्रोलर वाली, और नीचे जो ये है ये दूसरी बैटरी है जो मतलब यूपीएस के साथ इस्तेमाल होती है। अब दिन में हम मतलब ये चेंज ओवर को ऊपर कर देते हैं, दिन में ये चेंज ओवर को हम ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ये मतलब वो इस्तेमाल होता रहता है प्लेटों के ज़रिए। और रात में जो है ना हम इसको फिर शाम के वक़्त इसको फिर नीचे कर देते हैं और चार्जिंग भी इसकी बिजली की तरफ से छोड़ देते हैं, तो ये इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन कल से मैंने ये मतलब एप्सन का जो चार्ज कंट्रोलर लगाया है, एप्सन का जो चार्ज कंट्रोलर लगाया है कल से, ये मतलब सोलर की लाइट देखें बिलिंग कर रही है। लेकिन जो आखिर में है इसकी मतलब बैटरी की, वो मतलब वो भी उसके ऊपर ही ऐसे ही बिलिंग कर रही है, मतलब उसके साथ ही। तो मुझे लगता है पता नहीं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये बैटरी वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँ। ये बैटरी है ये वाली जो बैटरी है ये मतलब प्लेटों के साथ इस्तेमाल हो रही है। ये उधर से ही मतलब चेंज ओवर से ही ये तारें आ रही हैं। ये तो ये 2 तारें मतलब नीचे जा रही हैं चार्ज कंट्रोलर में, और 2 तारें जो है ना उधर चेंज ओवर में जा रही हैं। और दूसरी ये वाली 2 तारें जो है ना ये भी चेंज ओवर में जा रही हैं। ये वाली 2 तारें ये भी चेंज ओवर में जा रही हैं, लेकिन इनका कनेक्शन डायरेक्ट यूपीएस के साथ है, जो मतलब हम रात को बिजली के ज़रिए ही चार्जिंग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये सूरत है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें इत्तला करें कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है एप्सन
चार्ज कंट्रोलर मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तो खैर ख़ास धूप नहीं है, फिर भी मैं चेक करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको जो है ना। अब देखो ये मतलब बिलिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है। अच्छा शकील भाई, अभी जो है ना ये सूरत है ना, अभी मैंने वो मतलब नट वगैरह नहीं खोले, तो अभी मैं खोलता हूँ इंशाल्लाह, फिर मज़ीद उसकी वीडियो भी आपको सेंड करता हूँ। अच्छा उसके साथ ही मैंने ये पहले ये वाला मतलब चार्ज कंट्रोलर लगाया था, ये जो नीचे लगा हुआ है ना, तो अब देखो इसके ऊपर तकरीबन 2 सेल हो चुके हैं चार्जिंग में। तो एप्सन जो है ना, एप्सन के ऊपर वो जो शुरू में 20%, 40%, 60%, 80%, 100, तो 20 से आगे मतलब कोई लाइट नहीं जल रही। तो सोलर वाली लाइट जल रही है और पहली लाइट जो है ना 20% वाली ब्लिंक कर रही है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रही। लेकिन ये जो चार्जर है इस पे मतलब वो शो हो रहा है कि इसकी तारें मैंने डायरेक्ट मतलब वो उधर से एप्सन के ऊपर भी लगा दी है। तो यहाँ जो है ना मतलब ये शो हो रहा है कि अभी चार्जिंग इसकी शुरू है, 2 सेल हो चुके हैं, 11 इशारिया तकरीबन 4 वोल्ट हैं। अच्छा भाईजान, मैंने ये चार्ज कंट्रोलर लिया है तकरीबन 7,900 का। इतना महंगा लिया है, तो मैंने लगाया तो बहुत परेशान था। तो फिर भाई शकील भाई का नंबर मुझे मिला है, तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने बहुत ही मेरी हेल्प की माशाल्लाह। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि ये अंदर ना एक जंपर होता है। जंपर जो है ना ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर सिस्टम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैं पेचकस लगा रहा हूँ, ये जो है ना ये जंपर है, ये सबसे आखिर में लगा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ जो है ना ये 24 वोल्ट होता है। तो इस शकील भाई ने मुझे कहा है कि ये जो है निकाल के दूसरे कोने में लगाएं, मतलब यहाँ पे लगाएं। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया, तो अभी इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह शकील भाई की बहुत बहुत मेहरबानी, इन्होंने जैसे ही हमारी हेल्प की। अगर ये भाई हमें नहीं मिलते तो हमारे लिए तो बहुत परेशानी का मसला था। तो अल्लाह पाक जो है ना इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद जो है ना इनको हिम्मत व इस्तकामत नसीब फरमाए, और इसका अजर जो है ना अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। असल में इनका प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने एप्सन को सिंगल बैटरी के साथ अटैच किया हुआ था और इसकी जंपर सेटिंग 28 वोल्ट फिक्स पर की हुई थी, जिसे हम 24 वोल्ट फिक्स भी कहते हैं। 24 वोल्ट फिक्स पर इन्होंने जंपर सेटिंग की हुई थी, जिसकी आउटपुट 28 वोल्ट देता है एप्सन MPPT चार्ज कंट्रोलर, जिसकी वजह से इनकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चार्जिंग मोड पर नहीं था, जंपर लगा हुआ फिक्स मोड पर लगा हुआ था। डायरेक्ट अगर लोड चलाते थे तो वो चल जाता था, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। तो इनको फिर मैंने बताया है कि जंपर 12 वोल्ट चार्जिंग पर रखें, क्योंकि सिंगल बैटरी के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना है। तो इनको मैंने 12 वोल्ट चार्जिंग पर जंपर सेटिंग करने का तरीका बताया है। अब वो जंपर सेटिंग इन्होंने की है, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट एप्सन MPPT चार्ज कंट्रोलर दे रहा है हमें। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। जी शकील भाई, सब कुछ मैंने लगा लिया, अभी इसको फिट भी कर लिया। अब माशाल्लाह चार्जिंग भी हो रही है, सही काम कर रहा है। तो ये है कनेक्शन। ये पहली जो 2 तारें आ रही हैं ये सोलर की हैं, दाईं तरफ वाली, ये वाली और ये वाली। ये दोनों जो तारें हैं ये सोलर की हैं और ये दोनों तारें बैटरी की हैं। तो ये जो है ना अभी ये एम्पेयर तकरीबन ये बैटरी की तरफ जो जा रहे हैं तकरीबन 8 इशारिया
83 ऐसे। तो ये जो प्लेटों से आ रहे हैं वो तकरीबन 4.34 ऐसे आ रहे हैं। तो ये बढ़ा के तकरीबन ये 8.63 63 83 ऐसे ही मतलब दे रहा है। तो ये है सेटअप जी, ये लगाया हुआ है। तो इसके साथ ही ये पहला जो मेरा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ था ये वाला लगा हुआ था, ये वाला। तो अभी जो है ना वो लगाया, लेकिन उसका कनेक्शन मैंने इसको भी दे दिया। मैंने कहा यहाँ से मतलब मालूमात होती रहेगी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या सूरत है, कितना वोल्ट बाकी है उसमें। अभी जो है ना जैसे ही लगाया तकरीबन 1-2 मिनट में बैटरी फुल करना शुरू हो गई। तो अभी एप्सन के ऊपर बिलिंग भी कर रही है तकरीबन 40% 40% तक तकरीबन हो गई है। तो आगे जो है ना तकरीबन 80 और 90 60 पे चल रही है, 80-90 तक बाकी है। और ये जो है ये सोलर का बटन लगाया हुआ ऊपर जो प्लेटों से आ रहा है। तो और ये वाला जो है ना ये पंखे का वो है रेगुलेटर। और ये वाला जो बटन मैंने लगाया हुआ है ये यूपीएस के लिए लगाया हुआ है। बाद मरतबा कोई काम वाम करते हैं तो इस वजह से इसको डायरेक्ट लाइट चालू कर देते हैं, ये डायरेक्ट के लिए है, मतलब ये ब्रेकर के इस्तेमाल में है। और ये वाला भी ब्रेकर है जो आप रात कह रहे थे इसको हटा दो। अगर इसको हटा दें ना तो फिर रात को हमें बैकअप नहीं मिलता, क्योंकि दिन में बच्चे इस्तेमाल करते रहते हैं, एहतियात नहीं करते। तो इस वजह से फिर हमने बैटरी ही अलग अलग कर दी है। तो अभी जो है ना ऐसी सूरत हाल चल रही है। बस आपका बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आपकी बहुत मेहरबानी। आपने अपना इतनी कीमती वक्त दिया है हमें कि हमारी हेल्प की है। अगर आप ना बताते तो हमें जो है ना, हम तो बहुत परेशान थे इस मामले में, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वजह से तो अल्लाह पाक जो है ना आपको हमेशा खुश रखे और तमाम खुशियाँ जो है ना आपको अता करे दुनिया और आखिरत की। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर मज़ीद जब आप ऑनलाइन होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। जज़ाकल्लाह।